आनंदपुर एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। ये गांव अपने मिलनसार लोगों, नटखट बच्चों और शांति के लिए जाना जाता था। रामू और श्याम दो चंचल आंखों वाले लड़के आनंदपुर की जान थे। दोनों पक्के दोस्त थे, हमेशा किसी न किसी नई एडवेंचर के लिए तैयार। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती रहती थी, जिससे सबके चेहरे खिल उठते थे। रामू बहुत ही जिज्ञासु था, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। वहीं दूसरी तरफ श्याम बहुत ही बहादुर और एडवेंचरस था, हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। दोनों मिलकर एक परफेक्ट जोड़ी बनाते थे, एक दूसरे की कमजोरियों को अपनी ताकत से पूरा करते थे। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और उनके दिन उत्साह से भरे हुए थे। दुनिया संभावनाओं से भरी थी और वे इसे एक्सप्लोर करने के लिए बेताब थे। एक दिन दोपहर को रामू और श्याम ने विस्परिंग वुड्स एक्सप्लोर करने का फैसला किया। ये जंगल गांव के बाहर था, जो रहस्यों और स्थानीय कहानियों से घिरा हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताते थे और जंगल में ज्यादा अंदर जाने से मना करते थे। इन कहानियों ने दोनों बच्चों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। अपनी लकड़ी की लाठी और एडवेंचर की भावना के साथ वे जंगल में निकल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी और उसकी जगह एक अजीब सी चमक ने ले ली। पेड़ घने होते गए, उनकी शाखाएं ऊपर से इस तरह जुड़ी हुई थीं, जैसे उनकी रक्षा कर रही हों। हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं और दोनों बच्चे डर और एक्साइटमेंट से भर गए। उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं और हवा की आवाज को ध्यान से सुना, जो पत्तों से टकराकर फुसफुसाहट कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पुरानी कहानियां सुना रही हो, जंगल के अंदर छिपे रहस्यों की। अचानक पेड़ों के बीच उन्होंने कुछ अजीब देखा। उनके सामने एक टूटा फूटा महल था, जो बेलों से आधा ढका हुआ था और एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। इसकी चमकदार दीवारें अब काई से ढकी हुई थीं और खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें उन्हें घूर रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे ये महल समय के साथ भुला दिया गया हो, जंगल की गोद में खो गया हो। हवा में रहस्य का बोझ था, जो बच्चों को अपनी ओर खींच रहा था। उन्होंने सावधानी से महल के पास जाने से पहले एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा। लकड़ी का दरवाजा कराहते हुए खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। वे हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुए, उनके दिल डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से धक धक कर रहे थे। महल के अंदर का हिस्सा अंधेरा और धूल भरा था, जो मकड़ियों के जालों और पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था। दीवारों में दरारों से सूरज की किरणें आ रही थीं, जिससे हवा में धूल के कण नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्हें एक कमरा मिला जो बाकी कमरों से अलग था। यह एक लाइब्रेरी थी, जिसकी शेल्व्स चमड़े और मखमल से बनी किताबों से भरी हुई थीं। कमरे के बीच में धूल भरी मेज पर एक बड़ी सी किताब रखी हुई थी। इसका कवर बहुत ही सुंदर नक्काशी से सजा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही हो, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उन्होंने सावधानी से किताब खोली, पुरानी किताबों की गंध हवा में फैल गई। इसके पन्ने सुंदर लिखावट और आकर्षक चित्रों से भरे हुए थे। राजाओं और रानियों, रहस्यमय जीवों और जादुई भूमि की कहानियां उन पर से उभर कर आ रही थीं। उस दिन से यह किताब उनका सबसे कीमती सामान बन गई। स्कूल के बाद हर दिन वे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपने सीक्रेट स्पॉट पर मिलते और कहानियां पढ़ते। कहानियों ने उनकी कल्पनाओं को जगा दिया, उन्हें दूर देशों में पहुंचा दिया और दिलचस्प किरदारों से मिलवाया। कहानियों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने गांव को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। नदी जंगल से होकर बहने वाले सांप जैसी लगने लगी और पहाड़ियां उनके गांव की रखवाली करने वाले सोते हुए राक्षसों में बदल गईं। उनके खेल और ज्यादा रोमांचक हो गए। क्वेस्ट्स खजानों और जादुई जीवों से भर गए। उन्होंने अपनी नई कहानियां अपने दोस्तों के साथ शेयर की, ऐसी कहानियां बनाई जो उनके युवा मन को मोह लेती थीं। जल्द ही गांव के सभी बच्चे कल्पना की दुनिया में खो गए। उनकी हंसी गलियों में गूंजने लगी। उस हवेली से मिली किताब ने न केवल उनकी कल्पनाओं को जगाया, बल्कि समुदाय को भी करीब लाया। गांव के बुजुर्ग उनके उत्साह से मंत्रमुग्ध होकर अक्सर बच्चों को इकट्ठा करते और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां सुनाते। हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई और दुनिया और भी जादुई जगह बन गई। जैसे जैसे रामू और श्याम बड़े होते गए, वे उस पुरानी किताब के पन्नों में खोजे गए जादू को कभी नहीं भूले।
उन्होंने सीखा कि असली जादू काल्पनिक चीजों में नहीं, बल्कि कहानियों में लोगों को एक साथ लाने, प्रेरित करने और एक नई दुनिया में ले जाने की शक्ति में है। और इसलिए उन्होंने कहानियों के प्रति अपने प्यार को साझा करना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि अनंतपुर में एडवेंचर और वंडर की भावना हमेशा जीवित रहे।